नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्कॉलर्स अड्डा में। मैं मोहित कुमार जो आपको एचपी पुलिस कमांडो सीरीज की तीसरी क्लास दे रहा हूं। तो आज हम तीसरी क्लास में पढ़ेंगे हिमाचल के मुख्य हिमनद, जिसे हम ग्लेशियर भी कहते हैं, तो हिमनद होते क्या है, मतलब इनका मतलब क्या है, क्यों हम इन्हें हिमनद बोलते हैं। तो हिमनद बर्फ का एक समूह होता है जो धीरे धीरे पिघलकर बहता है। जो एक बर्फ का अर्थ, इसका अर्थ है बर्फ का एक बड़ा समूह, बर्फ का एक बड़ा समूह जो पिघलकर धीरे धीरे बहता है। क्लियर है साथियों? बर्फ का एक बड़ा समूह जो पिघलकर धीरे धीरे बहता है। तो हिमाचल के कई डिस्ट्रिक्ट में हिमनद पाए जाते हैं, काफी सारे हिमनद पाए जाते हैं। मैक्सिमम हिमनद है जो लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। तो पहले डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, तो पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में काफी सारे हिमनद पाए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक आपकी सुविधा के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, उसे हम स्टोरी की तरह याद रखेंगे। लाहौल स्पीति में एक सोना और चंद्र नाम के दो भाई बहन थे। सोना बहन थी और चंद्र भाई था। तो दोनों एक दिन आपस में मिल के सड़क पे जा रहे थे। तो सड़क पे जाते जाते उन्हें एक चीज दिखाई दी। चीज क्या थी? दो केले थे। तो उन्होंने एक एक केला उठा लिया। तो जैसे उन्होंने एक एक केला उठाया तो सोना के पास एक अच्छा केला आ गया और चंद्र के पास थोड़ा अजीब सा केला आ गया। मतलब कि सोना के पास बड़ा केला आया और चंद्र के पास छोटा केला आया। तो जैसे होता ही है कि दो भाई बहन, हम भी दो भाई हो या भाई बहनों में कोई चीज मिलती है, तो अगर एक को अच्छी चीज मिल जाए और दूसरी को बेकार चीज मिल जाए तो अच्छी चीज वाला भाई दूसरी बहन को चिढ़ाता है। तो ऐसे सोना को एक बड़ा सा केला मिला तो सोना चंद्र को चिढ़ाने लगी। तो चिढ़ाते चिढ़ाते चंद्र ने उसको मुक्का दिखाया, कि चंद्र छोटा भाई था तो वो मुक्का दिखा के उसे भाग गया। तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी? स्टोरी के माध्यम से एक ट्रिक बनाई थी, और ट्रिक क्या रहेगी? सोना को बड़ा केला मिला तो चंद्र उसे मुक्का दिखाकर भागा। तो यहीं से सोना से हमारा हिमनद हो जाएगा सोना पानी हिमनद। बड़ा से सोना पानी हिमनद, बड़ा से बड़ा शिगरी हिमनद या ग्लेशियर। केला से क्या हो जाएगा? केलांग। तो इसका पूरा नाम है केलांग की महिला हिमनद। केलांग की महिला हिमनद। मिला से मियार ग्लेशियर, मियार हिमनद। तो को अवॉइड करें। चंद्र से चंद्रा हिमनद, मुक्का से मुक्कीला हिमनद। और भागा से मुक्का से मुक्कीला हिमनद और भागा से भागा हिमनद।
ठीक है जी। इसके अलावा एक और मुख्य हिमनद है वहां पे, पिराड हिमनद। पिराड हिमनद, ठीक है जी। तो इस ट्रिक से आप इनको याद कर रख सकते हैं। सोनापानी हिमनद, बड़ा शिगरी हिमनद, केलांग हिमनद, मियार हिमनद, चंद्रा हिमनद, मुक्तिला हिमनद और भागा हिमनद, और एक है पिराड हिमनद। ये पिराड हिमनद है, पिराड हिमनद। तो हम बात करेंगे सोनापानी हिमनद की। इसको मिटा देता हूं। सोनार पानी जो हिमनद है वह कुल्टी नाला से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, या फिर इसके एग्जैक्ट है तो 5.30 किलोमीटर दूर है। तो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो ये क्या हो गया, लाहौल स्पीति का सोनापानी हिमनद। तो नेक्स्ट जो हम हिमनद करेंगे, बड़ा शिगरी हिमनद। बड़ा शिगरी हिमनद, यह हिमाचल का सबसे बड़ा हिमनद है। यह हिमाचल का सबसे बड़ा हिमनद है, सबसे बड़ा हिमनद है, जो कि जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। ठीक है जी। बड़ा शिगड़ी हिमनद जो सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। इस हिमनद से चंद्रा नदी को जल मिलता है। इसको चंद्रा नदी को जल मिलता है किससे, बड़ा शिगरी हिमनद से। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केलांग की महिला हिमनद। इसको ब्रीफ से पढ़ेंगे, केलांग की महिला हिमनद। ये लगभग 6061 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई लगभग 6061 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे जो नाम दिया था केलांग की महिला, उसे एक अंग्रेजी महिला लेडी इसे जो नाम दिया था वह अंग्रेजी महिला लेडी हेमशिंदे ने दिया था। इसका जो नामकरण लगभग 100 वर्षों पहले किया गया था, लेडी हेमशिंदे द्वारा। जब यह ग्लेशियर पिघलता है तो यह पीठ पर भार उठाए हुए महिला के जैसे प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए से केलांग के महिला हिमनद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर। जहां सही सुना आपने, मिला से हमने क्या बनाया था, मियार ग्लेशियर। मियार ग्लेशियर। ठीक है जी। मियार ग्लेशियर, जो मियार ग्लेशियर ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है, जो कि मियार नदी को जल देता है। मियार नदी को जल प्रदान
जल प्रदान करता है। म्यार ग्लेशियर म्यार नदी को जल प्रदान करता है। चंद्र से चंद्रा, चंद्रा हिमनद। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चंद्र से, चंद्र एक भाई था सोना का, जिससे क्या बन जाता है चंद्रा, चंद्रा हिमनद। चंद्रा जो हिमनद था वह बड़ा शिगड़ी, चंद्रा जो हिमनद था वह बड़ा शिगड़ी हिमनद से ही अलग हुआ था। यह चंद्रा और भागा दोनों नदियों को जल प्रदान करता है, दोनों नदियों को जल प्रदान करता है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से यह अलग हुआ था, जो कि चंद्रा और भागा दोनों नदियों को जल प्रदान करता है। यही चंद्रा और भागा दोनों नदियां आगे जाके चिनाब नदी का रूप ले लेते हैं, चिनाब नदी का रूप लेती हैं। चंद्रा और भागा दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वह चिनाब नदी बन जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुक्का से मुक्कीला, मुक्कीला हिमनद। मुक्कीला हिमनद यह भागा घाटी में स्थित है, भागा घाटी में, भागा घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है, ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है 6478 मीटर की ऊंचाई पर, 6478 मीटर की। जो पहले वाला कराया था शायद उसमें मैंने किलोमीटर ना बोल दिया, वो भी मीटर की ही है। ठीक है, गलती हो जाती है हर इंसान से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुक्का दिखाकर भागा, भागा से बन जाता है भागा हिमनद, भागा हिमनद। भागा हिमनद जो कि लाहौल स्पीति में ही है, और यह इस भागा हिमनद से भागा नदी का उद्गम होता है, भागा नदी का उद्गम होता है। इस हिमनद से भागा नदी का उद्गम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है पिराड़ हिमनद, पिराड़ पिराड़ हिमनद जो कि लाहौल स्पीति में ही स्थित है, और यह इसका शाब्दिक अर्थ है टूटी हुई चट्टान, टूटी हुई चट्टान अर्थात टूटी हुई चट्टान से बनी हुई गुफा। ठीक है जी। यहां से हमारे लाहौल स्पीति के मुख्य हिमनद जो है ग्लेशियर हैं वो समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल्लू जिला के बारे में पढ़ेंगे। कुल्लू जिला के मुख्य हिमनद। तो इसके वैसे तो हिमनद आप याद रख लोगे, लेकिन इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए अच्छी सी ट्रिक बनाई है, स्टोरी के माध्यम से आपको सुनाता हूं। पार्वती नाम की एक लड़की थी जो कि कुल्लू घूमने गई अपनी फैमिली के साथ। तो काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद, घूमने फिरने के बाद उसे प्यास लगी,
तो कुल्लू मनाली में बर्फ पड़ी हुई थी उस टाइम, तो उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी, तो उसको आसपास पानी नहीं मिला, तो वो घर से दूध ले गए थे अपने साथ, तो उसने प्यास बुझाने के लिए दूध पिया। तो ट्रिक क्या रहेगी इस स्टोरी से हम क्या समझेंगे? कुल्लू को घूमने गई कौन? पार्वती। ट्रिक रहेगी पार्वती याद रखना एक लड़की है, माता पार्वती की बात नहीं करें, पार्वती नाम की एक लड़की है। पार्वती को प्यास लगी तो उसने, सॉरी गलती हो जाती है, पार्वती को पानी नहीं मिला तो उसने दूध से ही प्यास बुझा ली। कुल्लू में जब पार्वती को पानी नहीं मिला तो उसने दूध से ही अपनी प्यास बुझा ली। तो ट्रिक से पहला जो ग्लेशियर बन जाएगा वह है पार्वती ग्लेशियर, यानी पार्वती हिमनद। एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को हमारी। तो पार्वती हिमनद की जो लंबाई है वह लगभग 15 किलोमीटर है, यानी कि 15 किलोमीटर लंबा है, जो कि पार्वती नदी को पानी देता है। पार्वती नदी को पानी किससे मिलता है? पार्वती हिमनद से। पार्वती नदी को जल प्रदान करता है कौन? पार्वती ग्लेशियर। ठीक है, पार्वती से पार्वती हो गया, तो उसको पानी नहीं मिला, ये एक ट्रिक थी, पानी को अवॉइड करें। पार्वती को पानी नहीं मिला तो उसने दूध से ही प्यास बुझाई, तो दूध से जो दूसरा हिमनद आएगा तो वह आएगा दुधोन हिमनद। दुधोन हिमनद यह भी 15 किलोमीटर लंबा है, 15 किलोमीटर लंबा है, और सेम पार्वती नदी को जल प्रदान करता है, पार्वती नदी को। ठीक है जी। नेक्स्ट जो होएगा हमारा प्यास बुझाती है, तो प्यास से हम ब्यास कुंड याद रखेंगे। प्यास से हम याद रखेंगे ब्यास कुंड हिमनद, जो कि ब्यास नदी को जल प्रदान करता है, ब्यास नदी को जल प्रदान करता है, और रोहतांग दर्रे के पास है, रोहतांग दर्रे के समीप है या पास है। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? रोहतांग दर्रे के समीप है या पास है। तो यहां पे कुल्लू के मुख्य हिमनद हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रयास हम आपको ऐसे ही प्रयास हम हर वीडियो में आपके लिए करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हिमनद है वह भादल हिमनद है। भादल हिमनद है, जो कि कांगड़ा के
बड़ा बंगाल में, कांगड़ा के बड़ा बंगाल में स्थित है, बड़ा बंगाल में स्थित है। इसे भादल नदी को, इससे भादल नदी को जल प्रदान होता है। यह आसान भाषा में बादल नदी को जल देता है। जो कि रावी की सहायक नदी है। ये क्या है? रावी की सहायक नदी है। रावी नदी की सहायक कौन है? बादल नदी। शरद ऋतु में, जो शरद ऋतु आती है, तो उसमें यह ग्लेशियर बड़ा रूप धारण कर लेता है, बड़ा रूप धारण करता है। नेक्स्ट होगा हमारा चंद्रनाहन हिमनद। चंद्रनाहन हिमनद। अब ये मत बोल देना सिरमौर के नाहन में है। कल मैंने पढ़ाई थी चंद्रनाहन झील, तो कहां थी वो? शिमला में। तो चंद्रनाहन हिमनद कहां है? शिमला में। और शिमला के किस जगह है? शिमला के रोहडू में। शिमला के रोहडू में। पब्बर नदी को इससे जल प्रदान होता है। पब्बर नदी को जल प्रदान करता है यह, ठीक है। इसके समीप चंद्रनाहन झील भी है। चंद्रनाहन हिमनद के पास ही चंद्रनाहन झील है। नेक्स्ट हम करेंगे गोरा हिमनद। गोरा हिमनद, एक एक डिस्ट्रिक्ट की करा रहा हूं, ठीक है, तो इनके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाऊंगा। गोरा हिमनद जो कि किन्नौर में स्थित है। किन्नौर में स्थित है। स्थित कहां है? किन्नौर में। सतलुज नदी, सतलुज की जो सहायक नदी है गोरा, सतलुज की सहायक नदी गोरा, नदी गोरा को जल प्रदान करता है। गोरा को जल प्रदान करता है। अच्छा, जो गोरा हिमनद है ना, जो गोरा हिमनद है, ये कहां है? किन्नौर में। लेकिन भारी जनसंख्या और बदलते पर्यावरण के कारण ये काफी हद तक सिकुड़ चुका है। डिफरेंस आ जाता है ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगा, और आजकल गाड़ियां, प्रदूषण वगैरह होने के कारण पर्यावरण में काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो इस वजह से यह ग्लेशियर काफी हद तक सिकुड़ चुका है। तो ये थी छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए हिमनद के ऊपर, जो कि मुख्य हिमनद हमने आपको कवर कराए हैं। इनमें से आपको पुलिस में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अगर हिमनद से क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे भी आप लोगों को ऐसी ही भयंकर शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सिलेबस कवर कराया जाएगा। थैंक यू।